Hello everyone, let us unfold the universe for Taurus। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनकी ज़ोडिएक साइन टॉरस है। मतलब कि सारी 12 राशियों में अगर आपकी राशि नंबर 2 की है, वृषभ की है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए देखते हैं आने वाला जून महीना, जून 2025 टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। कि चलिए देखते हैं टॉरस के लिए महीना कैसा रहने वाला है। और एक लास्ट कार्ड फॉर द गाइडेंस एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स। द फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर टॉरेंस इज 6 ऑफ वांड्स इन रिवर्स, द फूल इन रिवर्स। बहुत सारे रिवर्सल्स आ रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड इन रिवर्स, गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स इन रिवर्स और गाइडेंस है 4 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए टॉरस, जिनका राशि का स्वामी होता है वीनस और इनका ज़ोडिएक सिंबल जो है वो है ऑक्स, बैल। तो टॉरस वाले जो भी होते हैं, गुस्सा मत करिएगा, मैं खुद भी टॉरियन हूँ, बैल बुद्धि के होते हैं। मतलब कि ये जो होते हैं वो बिना कुछ भी सोचे समझे बस मेहनत करते जाते हैं। मेहनत, हार्ड वर्क इनकी लाइफ का मोटो होता है। बैल जो होता है उससे आप कितना भी मजदूरी करवा लो वो करता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। और टॉरियंस भी ऐसे ही होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में। और जब तक किसी एक काम को लेके बैठते हैं उसे फिनिश ना कर देना तब तक वहाँ से उठेंगे नहीं, फिनिश करके ही उठेंगे। और बहुत भोले भाले होते हैं। और जैसे कि रूलिंग प्लैनेट वीनस है तो बड़े प्यारे होते हैं, प्यार में बिलीव करने वाले होते हैं। इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो है लव। ये लव सिर्फ उनके पार्टनर से ही नहीं, अपने फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, सभी से बहुत प्यार करते हैं। और जिनसे भी प्यार करते हैं ना, सामने उतने ही प्यार की उन लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि जितना मैं प्यार सबको करता हूँ उतना ही प्यार वो भी मुझे करना ही चाहिए। पर सब लोग ऐसे होते नहीं हैं, इनको प्यार के बदले में प्यार बहुत कम मिलता है। तो टॉरियंस के लिए ये वीडियो हम लोग देख रहे हैं। ओके, देखिए टॉरियंस, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है स्पेशली फॉर द मंथ जून, मेरे खुद के लिए भी है ये मैसेजेस, तो ये वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। आप लोगों को यहाँ पर जो सक्सेस अभी मिली है उसकी, क्योंकि टॉरियंस का नेचर है, खुशी आएगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और दुख होएगा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं, छोटे छोटे दुखों में भी बहुत ही ज़्यादा दिल से लगा लेते हैं। तो अभी आपको जो सक्सेस मिली है किसी भी चीज़ में, कहीं पर आपको सक्सेस मिली है, वो एक शॉर्ट लिव्ड सक्सेस है। इस सक्सेस को अपना ग्रेट सक्सेस मानकर वहाँ रुक नहीं जाना है। इससे भी कई ज़्यादा बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है, स्पेशली इन योर कैरियर। तो उसके लिए आपको डटे रहना है। आगे लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको छोटी सी, जैसे कि आपको कोई जॉब मिला फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जिसमें आपकी सैलरी है 30,000 या 40,000 और आप खुश हो गए, तो ये आपका बड़ा सक्सेस नहीं था। दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। आगे की लाइफ में आपके लिए बड़ी सारी चीज़ें आ रही है और उसके लिए आपको हमेशा ही तैयार रहना है, आगे बढ़ते जाना है। इस सक्सेस को अपना फाइनल सक्सेस समझ के बैठना नहीं है। द लाइफ इज़ गिविंग यू मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़। तो उसके लिए आप कंटिन्यू कीजिए, अपना काम जो है वो चालू रखिए, क्योंकि आपका नेचर है कि खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, जिसी की वजह से आप अभी केयरलेस हो गए हो थोड़े। अगर आपको ये जो जॉब मिला है या तो आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है तो उसकी खुशी में आप खुश हो गए हो, और आने वाला जो बड़ा आपके लिए मौका है उसके लिए आप अभी कोई भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो, केयरलेस हो गए हो। तो आपको
इसके बारे में सोचना है और अपनी कंटिन्यू करनी है प्रिपरेशन को, बिकॉज इन लाइफ न्यू बिगिनिंग्स आर कमिंग फॉर यू। तो उसके लिए आपको काम करते रहना है। ये जो मोमेंट था दैट वाज नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में अपना टाइम वेस्ट ना करके आपको अभी अपने करियर के ऊपर ही ध्यान देना है। आपको केयरलेस नहीं हो जाना है, ये छोटी सी सक्सेस पाकर बैठे नहीं रहना है। लाइफ विल गिव यू वेरी बिग थिंग्स और उसके लिए आपको अभी आगे बढ़ते ही रहना है। कहीं पर आपके पावर का मिस यूज़ हुआ है जिसकी वजह से अभी आप केयरलेस होने के साथ साथ थोड़े बहुत लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो गए हो। कुछ होता है ना, जैसे बोला ना कि छोटी सी अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते। तो अब दुखी होकर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी आपने लूज़ कर दिया है, पावरलेस फील कर रहे हो। बट दैट वाज योर एग्ज़ाम। जैसे यूनिवर्स हमें कुछ देता है तो वो देने से पहले वो हमारी एग्ज़ाम लेता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट लिव्ड सक्सेस है, तो ऐसा कुछ हो भी सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो, तो आपको उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना है, पावरलेस फील नहीं करना है। आपको अपना जो नेचर है मेहनत करने का, काम करते जाने का, वो कंटिन्यू करना है। और जैसे ही आप ये वर्क अपना कंटिन्यू करोगे आपकी लाइफ में कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे एंड दिस अपॉर्चुनिटीज़ विल बी फ्रॉम योर करियर। आपके करियर में आपको ह्यूज सक्सेस मिलने वाला है, बिकॉज यू विल बी हैविंग वर्क फ्रॉम अ मल्टीपल ब्रांचेस। कुछ लोगों के लिए मल्टीपल बिजनेसेस भी हो सकते हैं, एक साथ आपको 4-5 तरह का काम मिल सकता है। जैसे वो होता है ना कि कोई कहीं पर किसी कंपनी में वर्क कर रहा है, पार्ट टाइम कहीं और कुछ और भी कर रहा है, या तो फिर ऑनलाइन काम कर रहा है। तो ये टाइम ऐसा है जहाँ पर आपको एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और हर एक प्रोजेक्ट में आपको अपना पोटेंशियल जो है वो प्रूव करना है। ये वक्त जो है वो आपको सोशल होने का वक्त है, अकेले बैठे नहीं रहना है, क्योंकि आपका नेचर है अकेला रहना, आपको आइसोलेट रहना आपको ज़्यादा पसंद है। सो यू शुड नॉट डू इट। आपको यहाँ पर फैमिली को भी थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, तो आप प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। किसी किसी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ मिलने की चांसेस है। यहाँ पर आपकी जो फैमिली है वो सोसाइटी में काफ़ी वेल नोन फैमिली है, या तो फिर जॉइंट फैमिली है। तो फैमिली जो फंक्शंस होते हैं यू मस्ट बी ए पार्ट ऑफ दैट। उससे दूर दूर मत रहिए, फैमिली फंक्शंस को आप अटॉन कीजिए। यहाँ पर कुछ हस्बैंड वाइफ्स है जिनको मैं देख रही हूँ कि दोनों में कुछ इश्यू चल रही है। तो हस्बैंड जो है वो वाइफ को टाइम नहीं दे रहे, या तो वाइफ जो है वो हस्बैंड को टाइम नहीं दे रहे, और जो एक पार्टनर है वो अपने दूसरे पार्टनर से अटेंशन के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा है, सीख कर रहा है। तो आपको अपने पार्टनर को टाइम देने की ज़रूरत है, और ज़्यादातर तो मुझे यही दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से टाइम के लिए तड़प रहे हो। इफ़ यू वांट देयर टाइम, हीज और हर टाइम, देन यू शुड टॉक। अपने और उनके साथ कोई अच्छा हॉलीडे आपको प्लान करने की ज़रूरत है, तो आप लोगों के बीच का ये जो गैप है वो कंप्लीट होगा। ओके, तो फिर आप लोगों के बीच में ये जो अभी टाइम आ गया है कि जिसमें आपको फील हो रहा है कि आप अकेले पड़ गए हो, तो आपको अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। या तो फिर आप लोगों के वहाँ पर अभी ऐसा हो रहा है क्योंकि छुट्टियाँ चल रही है गर्मियों की, तो ज़्यादातर सबके ही घर में बहुत सारे गेस्ट होते हैं, बहुत सारे गैदरिंग्स होते हैं। और वैसे भी अगर आप लोगों की जॉइंट फैमिली है तो ये इशू रहने ही वाला है। तो जो वाइफ्स होती है, लेडीज़ होती है, वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती है हस्बैंड को। तो इस कंडीशन में जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक वाटर। इस कंडीशन में वो लोग अपने एवरीडे हाउसवर्क कोरस से ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और हस्बैंड को, अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इस कंडीशन में आप लोगों को थोड़ा एक दूसरे के लिए स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत है। ये तो फिर किसी किसी को यहाँ पर फील हो रहा है कि यू पीपल आर नॉट गेटिंग प्राइवेसी, कोई थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन से ज़रूरी नहीं है कि उनकी लाइफ में या तो आपकी लाइफ में कोई
लव रिलेटेड ही थर्ड पर्सन आ गया है। नहीं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सपोज़ घर में गेस्ट है तो जिसकी वजह से आप लोगों को प्राइवेसी नहीं मिल पा रही है, तो इसकी वजह से भी आपके बीच में थोड़ा गैप आ गया है, डिस्टेंस आ गया है, ऐसा हो सकता है। तो उसके ऊपर भी आपको काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा आप लोगों को उसका कोई इश्यू नहीं है। ओके, जो भी प्रॉब्लम्स है आपके बीच में लव लाइफ रिलेटेड, स्पेशली रिलेशनशिप, यहाँ पर रिलेशनशिप में स्पेशली मैं बात कर रही हूँ लव रिलेशनशिप और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स की। अगर किसी भी वजह से आपके बीच में कोई गैप आ गया था, चाहे छोटा मोटा ही गैप क्यों ना हो, तो वो जो गैप है, वो जो थर्ड पर्सन का प्रॉब्लम है, वो पर्सन की वजह से, उस सिचुएशन की वजह से आप लोगों के बीच में कोई ज़्यादा बड़ा गैप ना आए, उसके ऊपर आपको स्पेशली काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने पार्टनर को टाइम देना है, और सपोज़ पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो टॉक टू देम क्लियरली एंड आस्क फॉर द टाइम। नहीं तो ये छोटी सी चीज़ बड़ा इश्यू क्रिएट कर सकता है। ओके, यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि डोंट होल्ड अपॉन द थिंग्स, लेट गो करिए। अगर अभी का टाइम ऐसा है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स फील हो रहे, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम्स ही है। थर्ड पार्टी अगर है, वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। किसी के घर में गेस्ट हो सकते हैं, किसी को हस्बैंड या वाइफ के वर्किंग इश्यूज़ हो सकते हैं, वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा है जिसकी वजह से एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे। लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं तो वो शायद अपने स्टडीज़ के लिए या तो अपने काम के लिए ट्रैवल कर रहे, जिसकी वजह से अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे। तो ये चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठे रहना है कि तुम मेरे साथ ऐसा ही करते हो, मुझे टाइम देते ही नहीं हो। तो जब वो मिले तो उस बात पर उससे लड़ना नहीं है, पर जो वक्त मिलता है उसे एंजॉय करना है। डोंट होल्ड अपॉन द थिंग्स, मूव ऑन। तो जून महीने में आपके लिए ये चीज़ है कि शॉर्ट लिव्ड सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाए, केयरलेस मत हो जाए। आने वाले बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ के लिए खुद को तैयार करते रहिए। ये वैसे भी 2025 का ईयर जो है वो लर्निंग ईयर है, तो आप लोग जो भी सीख रहे हैं उसको सीखते रहिए। और अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, कोई इश्यू चल रहा है, तो उसे सॉर्ट आउट कीजिए। जस्ट सिट एंड टॉक, स्पेंड गुड टाइम विद ईच अदर। और जब आप गुड टाइम स्पेंड करो तो चीज़ों को होल्ड ऑन नहीं करना है, पिछला जो भी हुआ उसको भूल के आगे बढ़ना है। और टॉरियंस के लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस। ओके, चलिए इतने ले लेते हैं। अबंडेंस कमिंग, सी आई टोल्ड यू, आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, नए अबंडेंस आ रहे हैं, तो उसके लिए वर्क करते रहिए। नो शॉर्टकट, एग्ज़ाम विल बी क्लियर्ड। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैसेज आ गया कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। हैप्पीनेस इज़ नॉट चांस बट अ चॉइस। मैंने बोला ना कि कोई बड़ा इशू नहीं है, थर्ड पार्टी की वजह से कोई छोटा मोटा इशू है, ये जो इशू है वो क्लियर हो जाएगा। ये एक छोटा सा टेम्परेरी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए दुखी होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर है कि आप उसको खुशी से लेते हो या दुखी होकर बैठे रहते हो। एंड द लास्ट वन इज़ नो स्मोकिंग। अगर ये कोई व्यूअर स्मोकिंग कर रहा है तो आपके लिए हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, सो प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग। तो दिस वॉज फॉर द टॉरियंस। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।